स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इजराइल और फलस्तीनी संघर्ष 100 साल पुराने विवाद की पूरी कहानी बात करेंगे इस पर विस्तार से। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे इजराइल पर हमास के हमलों को लेकर AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फलस्तीन का जिक्र कर क्या कहा, बात करेंगे इस पर विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, 200 से ज्यादा की मौत, अनगिनत बंधक और बेहाल इजराइल, गाजा बॉर्डर पर हमास ने मचाई तबाही। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे ऐलान को अमल में ला रहे हैं गहलोत। बिहार के बाद अब राजस्थान में होगी जातीय जनगणना। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इजराइल और फलस्तीनी संघर्ष 100 साल पुराने विवाद की पूरी कहानी। दरअसल दोस्तों 1967 में हुए 6 दिन के युद्ध के बाद पूर्वी यरूशलेम में इजरायली मिलिट्री कमांडर, दरअसल दोस्तों इजराइल पर शनिवार को गाजा से औचक और बड़ा हमला हुआ है। इसके बाद इजराइल की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई और एक पुराने विवाद में तनाव और हिंसा की नई लपटें उठने लगी हैं। बता दें कि इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी फलस्तीनी गुट हमास ने ली है। हमास ने जितने बड़े पैमाने पर इजराइल पर हमला बोला है उसे अभूतपूर्व कहा जा रहा है। बता दें हमास का दावा है कि उसने शनिवार तड़के इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे। इजराइल के कई शहरों में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। बता दें अधिकारियों ने कहा है कि हमले में 100 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है और 985 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बता दें कि जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के 17 सैन्य ठिकानों और 4 हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया, जिसमें स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक 198 फलस्तीनी मारे गए हैं और 1000 से अधिक घायल हुए हैं। बता दें इजराइल और फलस्तीन के बीच बीते कई दशकों से विवाद चल रहा है। इसे लेकर कई बार युद्ध भी हुए और युद्ध जैसे हालात भी पैदा हुए। बता दें कि यह विवाद 100 साल पुराना है, जब यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने की मांग उठी। आइए जानते हैं इस विवाद की जड़ क्या थी और कब क्या हुआ। बता दें 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा था। इन हालात में यहूदी लोगों के लिए एक अलग देश की मांग जोर पकड़ने लगी। भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच पड़ने वाले फलस्तीन का इलाका मुसलमानों, यहूदियों और ईसाई धर्म तीनों के लिए पवित्र माना जाता था। इस इलाके पर ओटोमन साम्राज्य का नियंत्रण था और ये ज्यादातर अरब और दूसरे मुस्लिम समुदाय के कब्जे में रहा है। बता दें इस सब के बीच यहाँ यहूदी लोग बड़ी संख्या में आकर बसने लगे और स्थानीय लोगों में उन्हें लेकर विरोध शुरू हो गया। पहले विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया और ब्रिटेन के राष्ट्र संघ की ओर से फलस्तीन का प्रशासन अपने नियंत्रण में लेने की मंजूरी मिल गई। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पहले और लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने अरब और यहूदी लोगों से कई वादे किए थे, जिसका वो थोड़ा सा हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाए। ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ पहले ही मध्य पूर्व का बंटवारा कर लिया था। इस वजह से अरब लोगों और यहूदियों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई और दोनों ही पक्षों के सशस्त्र गुटों के बीच हिंसक झड़पों की शुरुआत हो गई। बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध और नाजियों के हाथों यहूदियों के व्यापक जनसंहार के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग को लेकर दबाव बढ़ने लगा। उस वक्त ये योजना बनी कि ब्रिटेन के नियंत्रण वाले इलाके को फलस्तीन और यहूदियों के बीच बांट दिया जाए। अलग सा मस्जिद को लेकर इजराइल और फलस्तीन के बीच हाल के दिनों में तनाव बढ़ गया है। बता दें 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन के यहूदियों और अरबों के अलग अलग राष्ट्र में बांटने को लेकर मतदान हुआ और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया गया। इस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार किया, जबकि अरब पक्ष ने इसको खारिज कर दिया और ये कभी लागू नहीं हो पाया। 1948 में समस्या सुलझाने में असफल होकर ब्रिटिश शासक चले गए। बता दें आखिरकार 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हो गई और इजराइल के गठन के साथ ही एक स्थानीय तनाव क्षेत्र विवाद में बदल गया। अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इस इलाके पर हमला कर दिया। यह पहला अरब इजराइल संघर्ष था। इसे ही यहूदियों का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया था। इस लड़ाई को खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक अरब राज्य के लिए आधी जमीन मुकर्रर की। फलस्तीनियों के लिए वहीं त्रासदी का दौर शुरू हो गया। 7.5 लाख फलस्तीनियों को भागकर पड़ोसी देशों में पनाह लेनी पड़ी या फिर यहूदी सशस्त्र बलों ने उन्हें बेदखल कर दिया। बता दें लेकिन साल 1948 यहूदी और अरबों के बीच कोई आखिरी संघर्ष नहीं था। साल 1956 में स्वेज नहर को लेकर विवाद हुआ और इजराइल और मिस्र फिर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, लेकिन ये मामला मैदान जंग से बाहर सुलझा लिया गया।
लेकिन साल 1967 में 6 दिनों तक चला अरब इजराइल संघर्ष एक तरह से आखिरी बड़ी लड़ाई थी। इस साल 5 जून से 10 जून के बीच जो कुछ हुआ उसे दीर्घकालीन प्रभाव कई सत्रों पर देखा गया। अरब देशों के सैनिक संगठन पर इजराइल की जीत मिली। गाजा पट्टी, मिस्र का सेनाई प्रयास, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम सहित और सीरिया से गोलन पहाड़ी उसके नियंत्रण में आ गए। 5 लाख फलस्तीनी लोग विस्थापित हो गए। बता दें कि आखिरी अरब और इजराइल संघर्ष साल 1973 का योम किपुर युद्ध था। मिस्र और सीरिया ने इजराइल के खिलाफ ये जंग लड़ी। मिस्र के सेनाई पर युद्ध फिर से हासिल हो गया। साल 1982 में इजराइल ने इस क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ दिया, लेकिन गाजा पर नहीं। 6 साल बाद मिस्र और इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश बना। जॉर्डन ने आगे चलकर उसका अनुसरण किया। बता दें कि यहूदियों का मानना है कि आज जहां इजराइल बसा हुआ है ये वही इलाका है जो ईश्वर ने उनके पहले पूर्वज अब्राहम और उनके वंशजों को देने का वादा किया था। पुराने समस्या में इस इलाके पर सीरिया, आज के इराक, ईरान, तुर्की और सीरिया में रहने वाले कबायली लोग, बेबीलोन, मकदूनिया और रोमन लोगों का हमला होता रहा। रोमन साम्राज्य में ही इस इलाके को फलस्तीन नाम दिया गया था और ऐसा के 7 दशकों के बाद यहूदी लोग इस इलाके से बेदखल कर दिए गए। बता दें कि इस्लाम के अभ्युदय के साथ 7वीं सदी में फलस्तीन अरबों के नियंत्रण में आ गए और फिर यूरोपीय हमलावरों ने इस पर जीत हासिल की। साल 1516 में ये तुर्की के नियंत्रण में चला गया और फिर पहले विश्व युद्ध तक ब्रिटेन के कब्जे में जाने तक यथास्थिति बनी रही। चलिए अगली खबर, इजराइल पर हमास के हमले को लेकर AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फलस्तीन का जिक्र कर क्या कहा। दरअसल दोस्तों, इजराइल पर फलस्तीनी हमले के बाद रॉकेट हमले को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शांति बनी रहे। बता दें, सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रार्थना है कि फलस्तीन के कब्जे वाले क्षेत्र में शांति बनी रहे। दरअसल न्यूज एजेंसी PTI ने इजराइल के चिकित्सकों के हवाले से बताया कि हमास के हमले में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। वहीं अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में गाजा में स्थित मेडिकल सूत्रों के हवाला देते हुए बताया कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 160 लोगों की जान गई है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बता दें कि हमास के ऑपरेशन अलेक्सा फ्लोड के जवाब में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन सोड घोषित किया। इजराइल रक्षा बल IDF ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जवाबी हमले कर रहा है। चलिए अगली खबर, ऐलान को अमल में ला रहे हैं गहलोत। बिहार के बाद अब राजस्थान में होगी जातीय जनगणना। दरअसल दोस्तों, बिहार की तरह राजस्थान में भी जाति आधारित जनगणना होगी। शनिवार को गहलोत सरकार ने ऑर्डर जारी किया है। इससे पहले CM मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार रात को बिहार की तरह राजस्थान में भी जाति आधारित जनगणना करवाने की घोषणा की। बता दें, राजस्थान की सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने कहा है कि जातीय जनगणना के सर्वेक्षण को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सहमति मिल गई है। राज्य में पिछड़ेपन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जातीय जनगणना सर्वेक्षण के आधार पर विशेष कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएगी जो सामाजिक और आर्थिक उत्थान और संबल प्रदान कर सभी वर्गों के जीवन में सुधार लाने का काम करेगी। इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने संस्थानों के जरिए जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। राज्य के सभी नागरिकों को जाति आधारित सर्वेक्षण द्वारा सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर के संबंध में उद्यतन जानकारी और आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। बता दें कि उक्त कार्य योजना आर्थिक और संख्या विभाग द्वारा संपादित किया जाएगा। इस काम के लिए आयोजन आर्थिक और सांख्यिकी विभाग मॉडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। बता दें कि इस जाति आधारित सर्वेक्षण के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर ने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है जो इस कार्य की निगरानी करेंगे। बता दें, CM अशोक गहलोत ने अब जातिगत जनगणना की जगह सर्वे करवाने की घोषणा की है। गहलोत ने कहा है कि हम सर्वे कराएंगे, इसका आदेश तो तत्काल हो जाएंगे। गहलोत शनिवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बता दें कि गहलोत ने कहा है कि सर्वे होगा। जनगणना तो भारत सरकार करवा सकती है, वो राज्य सरकार नहीं करवा सकती। ये खाली सर्वे हो रहा है।
परिवारों का सर्वे हो रहा है, जिससे आर्थिक स्थिति मालूम चल जाएगी। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि जातिगत जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हम बिहार मॉडल पर जातीय जनगणना चाहते हैं ताकि सभी को अपना हक मिले। इसके लिए सर्वे करवाना होगा। जातिगत जनगणना कोई गलत बात नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वार रूम में शुक्रवार को कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक में जाति आधारित जनगणना, पूर्व राजस्थान नहर परियोजना यात्रा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जाति आधारित गणना करवाएगी। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं जितनी जिसकी संख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। हम इस उदाहरण को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने फैसला किया कि पार्टी के निर्णय को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार को इस अभियान को घोषणा करनी चाहिए। हमारी पार्टी की जो मंशा है वो सामने लाई जानी चाहिए।